Very good morning, dear students. So, in this video lecture, we are going to understand from the topic iron and steel industry. Iron and steel is one of the major important industry of the world. Iron and steel industry is a basic industry since all the other industries, heavy, medium and light, depend on it for their machinery. आयरन और स्टील इंडस्ट्री की नीड इसलिए सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि जो भी बेसिक इंडस्ट्रीज़ होते हैं, चाहे वो हैवी हो, मीडियम हो या फिर लाइट इंडस्ट्रीज़ हो, उन सबको अपनी मशीनरी के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंड रहना पड़ता है. राइट, स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स. स्टील की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है जिससे कि हम अलग अलग तरीके के इंजीनियरिंग गुड्स बना सकें. डिफेंस इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, टेलीफोनिक इक्विपमेंट्स, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, और अलग अलग तरीके के कंज्यूमर गुड्स बना सकें. Production and consumption of iron is often regarded as the index of a country's development. आयरन का प्रोडक्शन या फिर हम बोल सकते हैं स्टील का प्रोडक्शन और कंजप्शन जो होता है वो रिगार्ड करता है एक कंट्री का डेवलपमेंट. आयरन एंड स्टील इज अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बल्की एंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. आयरन और स्टील इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री है. क्यों है? क्योंकि ऑल द रॉ मटेरियल, क्योंकि जितना भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स, और साथ साथ में जो जो तैयार हो जाता है सामान, आर हैवी एंड बल्की. वो हैवी होता है, बल्की होता है, एंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है. आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रॉक्सीमेट 1:4:2:1. देखिए, आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन, तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है 4:1 के रेशो में. सम क्वांटिटीज़ ऑफ मैग्नीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. कुछ मैग्नीज की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि स्टील को हार्ड किया जाए. वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडियली लोकेटेड? कहाँ पर स्टील प्लांट्स होने चाहिए? रिमेंबर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड कंज्यूमर्स. ये ज़रूर याद रखना है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उसको एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मिलना चाहिए जिससे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्केट में जा सके और कंज्यूमर्स उसको खरीद सकें. In 2016, with 95.6 million tons of crude steel production, India ranked third among the world crude steel producers. अगर 2016 की बात करें तो इंडिया में 95.6 मिलियन टन स्टील का प्रोडक्शन हुआ, क्रूड स्टील का, कच्ची स्टील का, जो कि पूरे वर्ल्ड में थर्ड रैंक पे है. इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन. हमारी जो कंट्री है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पंज आयरन में. In 2016, per capita consumption of steel in the country was only around 63 kilogram per annum against the world average 208 kilograms. जो पर कैपिटा की अगर हम बात करें कंजप्शन की, मतलब कितना कंजप्शन एक पर पर्सन करता है स्टील का, तो वो अराउंड 63 किलोग्राम है पर एनम एक पूरे साल में, जबकि जो एवरेज है पूरे वर्ल्ड का वो है 208 पर पर्सन. ओके, so here's the infographic given, processes of manufacture of steel industry. You can read it thoroughly. Now here we are. Why is per capita consumption of steel is so low in India? There are different reasons. We'll try to discuss them later. So here we are. Most of the public sector undertakings market sell their steel through Steel Authority of India Limited. ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो अपनी मार्केट किसके थ्रू करती हैं? सेल के थ्रू करती हैं. In 1950, China and India produced almost same quantity of steel. 1950 के टाइम पर चाइना और इंडिया ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी स्टील बनाते हैं. टुडे चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील. आज चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का. चाइना इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील. चाइना जो है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है स्टील का. छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. छोटा नागपुर प्लेट्यू के जो आसपास का एरिया है वहाँ ये माना जाता है सबसे ज़्यादा स्टील कंसनट्रेशन है, आयरन कंसनट्रेशन है. इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेजेस दिस रीजन हैज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री. उसका मेन रीज़न ये है कि जो एडवांटेजेस हैं उस एरिया में इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की, वो दीज इंक्लूड, उसमें क्या क्या इंक्लूजन हो सकता है? लो कॉस्ट ऑफ आयरन, आयरन की लो कॉस्ट होना, आयरन ओर की. हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, पास में हाई ग्रेड का रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाना. चीप लेबर मिल जाती है. वास्ट ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, आसपास के एरिया में बहुत अच्छी मार्केट है. Though India is an important iron steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential, largely due to, हम क्या हैं, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के रूप में उभरे हैं लेकिन अभी भी बहुत सारी पोटेंशियल है जिसको हमें टच करना है. क्या क्या है वो? हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग, कुकिंग कोल.
बी लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो लो है, जो एनर्जी सप्लाई है वो इरेगुलर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेनली रोड्स हैं राइट वो क्या है पुअर है। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज, हम क्या करते हैं अच्छी क्वालिटी की स्टील बाकी कंट्री से इम्पोर्ट भी करते हैं। हाउएवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड, लेकिन हम ये समझ जाएं कि जो हमारे यहाँ खुद का प्रोडक्शन इतना हो जाता है कि हम डोमेस्टिक डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। Liberalization and foreign direct investment have given a boost to the industry. With the efforts of private entrepreneurs, there is a need to allocate resources for research and development to produce steel more competitively. Liberalization, जब बाकी इंडस्ट्रीज़ को अलाउ किया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब बाहर की कंट्रीज़ को अलाउ किया गया कि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं, तो उससे क्या हुआ कि इस इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिला। ओके कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनकी वजह से। अभी भी लेकिन देयर इज अ नीड टू एलोकेट रिसोर्स, अभी भी नीड है कि इस इंडस्ट्री को इस रिसोर्स को एलोकेट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वे में। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मोस्ट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। ओके सेकेंड लार्जेस्ट, मेटल के बारे में बात की जाए तो स्टील आयरन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। इट इज़ लाइट, ये लाइट होती है, रेसिस्टेंट टू कोलिजन से बची रहती है, जंग नहीं लगती है। अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट की एक अच्छी कंडक्टर है। मेलेबल एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्स विद अदर मेटल्स, मेलेबल है और साथ साथ में स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब बाकी मेटल्स के साथ मिक्स होती है। हम टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट बनाने में यूज़ होती है, यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ होती है, वायर्स बनाने में यूज़ होती है। इट हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। इसकी पॉपुलैरिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूट की तरह देखा जाता है स्टील का, कॉपर का, जिंक का और लेड का। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट जो है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है, केरला में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, इन एरियाज़ में है राइट। In 2014-15, India produced about 3.96 million tons of aluminium. 2014-15 की अगर बात करें हमने अराउंड 3.96 ऑलमोस्ट 4 मिलियन टन्स एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन किया पूरे साल में। बॉक्साइड, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इज अ वेरी बल्की, जो बॉक्साइड यूज होता है वो बहुत बल्की है, डार्क रेडिश कलर का होता है। The flow chart given below shows the process of manufacturing aluminium. Regular supply of electricity and ensured source of raw material at minimum cost are the two prime factors for location of the industry. तो इसकी लोकेशन की क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? पहले तो यह है कि ईजिली अवेलेबल होने वाला रॉ मटेरियल, साथ साथ में मिनिमम कॉस्ट पे तैयार होने वाले जो मटेरियल होते हैं वो हो गए। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राइट। Okay, you can read this yourself. Thank you very much for watching the video.